21वें एपिसोड में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि मनुष्य आत्माएं सतो, रजो और तमो स्थिति में कैसे जाती है। वैसे ही अर्जुन भगवान से ये भी पूछते हैं कि वह मनुष्य कौन होगा जो इन तीनों स्थितियों से उपराम रहे, जिसे परमात्मा मिलन के अलावा इस जगत की कोई भी वस्तु आकर्षित न कर सके। तो इन प्रश्नों का परमात्मा क्या उत्तर देते हैं, आइए देखते हैं। हम श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। ये गीता ज्ञान आत्मा को परम सुख और परम आनंद प्रदान करने वाला है। जिसको गीता ज्ञान में एक बार रस आ जाता है, वो सचमुच उस रस को कभी छोड़ नहीं सकता। गीता ज्ञान क्योंकि भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है, इसलिए उसमें भी उतना ही रस है जितना प्रभु मिलन में। तो सतो, रजो और तमो की बात पूछने के बाद और उसका उत्तर सुनने के बाद अर्जुन भगवान से पूछता है कि हे प्रभु, जो मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत है, अर्थात इन तीनों गुणों के प्रभाव से परे रहता है, ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण हैं और वो ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त कर सकता है। बहुत गुह्य प्रश्न है जो बहुत ज्ञानी जन हैं, जो परमात्मा से प्रीत रखते हैं, जिन्होंने लंबा काल योग अभ्यास किया है, वो इस गुह्य रहस्य को समझ सकते हैं। मैं बहुत सहज रूप से ये गुह्य चर्चा आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जो मनुष्य इन तीनों गुणों से ऊपर उठ गया, उसका अर्थ है कि उसको इस संसार के किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो सतोगुण से उत्पन्न हुई हो, चाहे रजोगुण से, चाहे तमोगुण से, वो अच्छी हो या बुरी, उसके प्रभाव से वो व्यक्ति परे हो जाता है। और ये कब होगा और कैसे होगा, यही विषय अत्यधिक विचारणीय है। संसार में तो मनुष्य के लिए बहुत आकर्षण है, चाहे वो ज्ञानी क्यों न हो, चाहे वो योगी ही क्यों न हो। संसार के अनेक वैभव, अनेक प्राप्तियां, मान और सम्मान की इच्छा, दूसरों को मिलती हुई अनेक चीज देखकर खुद भी पाने की तमन्ना हर मनुष्य के अंदर जागृत होती ही है। इन सब से परे उठ जाना, संसार में रहते हुए भी ऐसे रहना, मानो उसे कुछ नहीं चाहिए। दूसरों को मान सम्मान मिलते देख भी ऐसी स्थिति में रहना, मानो उसे मान सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं। ये तभी हो सकता है जब वो व्यक्ति लंबा काल और निरंतर आत्मिक स्थिति में, आत्मिक भाव में स्थित रहता हो और परमात्मा के स्वरूप पर जिसकी बुद्धि लंबे काल तक स्थित हो गई हो। कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति उसको परमात्म स्वरूप से विचलित न कर पाती हो, ऐसा व्यक्ति ऐसी गुणातीत स्थिति में स्थित हो सकता है। क्यों इसके द्वारा ये गुणातीत स्थिति आती है? क्योंकि आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से, परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाने से मनुष्य आत्मा इतनी तृप्त हो जाती है, उसे इतना अधिक सुख, आनंद, परमात्म प्रेम, ईश्वरीय पालना इतनी अधिक मिल जाती है कि उसे संसार की ये सभी चीजें गौण और तुच्छ नजर आती हैं। यही अनुभव है। जो व्यक्ति लंबा काल ईश्वरीय सुखों में अनुभव करता है, जो लंबा काल परमात्मा की अनुभूति कर लेता है, उसे अच्छा भोजन मिले या न मिले, उसे तो भोजन का तात्पर्य केवल उदर पूर्ति से होता है, स्वाद से नहीं। वो क्योंकि बहुत लंबा काल स्वमान में स्थित रहता है, इसलिए उसे यहाँ के मान और सम्मान बहुत फीके नजर आते हैं।
वो ये देखता है कि ये मान और सम्मान, शान का सुख अल्पकालीन है। ये सदा काल मनुष्य आत्मा को सुख और आनंद कदापि नहीं दे सकता। इसलिए वो इन चीजों की इच्छाओं से परे हो जाता है। गुणातीत व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, वो साक्षी दृष्टा की भांति सब कुछ देखता है। बहुत सुंदर बात है। वो मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को समभाव से देखता है। वो मित्र और बैरी, प्रिय और अप्रिय, ज्ञानी सब में समान भाव वाला होता है। उसका चित्त सभी ओर से अनासक्त हो गया होता है। वो मान अपमान, सुख दुख, निंदा स्तुति, इन सभी में समान हो जाता है। ये चर्चा श्रीमद् भगवत गीता में बार बार आई है। एक योग युक्त आत्मा, आध्यात्म के चरम शिखर पर पहुंची हुई मनुष्य आत्मा, या जिसने ईश्वरीय ज्ञान अपने जीवन में संपूर्ण रूप से धारण कर लिया हो, ऐसा मनुष्य समभाव की स्थिति में पहुंच जाता है। कोई उसकी निंदा करे या ग्लानि, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। कोई उसे मान दे या न दे, अपमान करे, वो इससे विचलित नहीं होता। उसके जीवन में सुख या दुख आए, वो इनसे परे होता है। कोई उसे पूछे या न पूछे, सर्दी हो या गर्मी हो, इन सभी के प्रभाव से ऐसा योगी मुक्त हो जाता है। सोचने में और देखने में ये स्थिति बहुत ऊंची है। हर मनुष्य जानता है दुख आने पर उसको क्या होता है, अपमानित होने पर उसकी मनोस्थिति क्या होती है, जीवन में हार हो जाने पर उसको कैसा अनुभव होता है, गर्मी और सर्दी में उसकी कैसी अनुभूति रहती है। हर व्यक्ति इसका अनुभवी है। सब में समान हो जाए, मिट्टी हो या सोना, पत्थर हो या हीरे, सब उसको समान नजर आए, ये तभी हो सकता है। ये अनासक्त वृत्ति, ये संभाव तभी आ सकता है जब कोई मनुष्य ईश्वरीय संपदा से संपन्न हो गया हो। जब किसी के जीवन में इतने ज्यादा ईश्वरीय अनुभव हो गए हों, इतनी ज्यादा आत्मा संपूर्ण हो गई हो कि वो छलकती ही ना हो। जैसे पानी से भरा हुआ घड़ा या बर्तन स्थिर हो जाता है, जो आधा भरा हुआ था वो छलकता रहता है। जो आधा अनुभवों से संपन्न व्यक्ति होता है, कभी अनुभव हुए कभी नहीं हुए, वो व्यक्ति समान स्थिति को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन वो मनुष्य जो अनुभवों में संपूर्ण है, जिसको मानव परमात्मा से सब कुछ प्राप्त हो चुका है, उसकी ये स्थिति बड़ी नेचुरल रहती है। उसे इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए मन में कोई द्वंद्व लाने की आवश्यकता नहीं रहती। अब हम पहले उस चीज पर थोड़ी चर्चा कर लें कि जो मनुष्य गुणातीत है, वो वास्तव में साक्षी दृष्टा की भांति सब कुछ देखता है। एक बहुत ऊंची स्थिति है ये योग युक्त आत्मा की, कि वो साक्षी भाव में स्थित हो जाए। वो अपने पाठ को, अपने कर्मों को, अपनी स्थिति को भी साक्षी होकर देखे, और वो संसार में दूसरे मनुष्यों की स्थिति को भी साक्षी भाव से देखे। इसके लिए न केवल लंबे अभ्यास की आवश्यकता है, लेकिन संपूर्ण ज्ञान की भी आवश्यकता है। कौन सा ज्ञान है इसके लिए? कि ये जो विश्व का एक बहुत विशाल खेल है, ये जो परमात्मा की एक बहुत सुंदर रचना है, इसको एक नाटक की तरह समझ लिया जाए, और हम सब जो मनुष्य आत्माएं हैं वो इसमें एक्टर्स हैं। सभी को ये शरीर रूपी वस्त्र मिला है। शरीर रूपी पोशाक पहनकर हर आत्मा रूपी एक्टर इस संसार में अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। सबको जो सुप्रीम डायरेक्टर है परमात्मा, उसने पार्ट निश्चित करके दे दिया है। आप विचार करें, सबका पार्ट निश्चित है, सभी वही पार्ट प्ले कर रहे हैं जो डायरेक्टर ने उनको दिया है।
फिर भला ये सोचने की कहाँ आवश्यकता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों सोच रहा है, ये सुधरता क्यों नहीं है, ये मानता क्यों नहीं है। ये सब बातें समाप्त हो जाती हैं उस ज्ञानी आत्मा के लिए जो भली भांति जानता है कि सुप्रीम डायरेक्टर ने, परम पिता ने सभी को एक पार्ट निश्चित करके दे दिया है और हर आत्मा को वही पार्ट बजाना है। कोई भी उसमें चेंज नहीं कर सकता, स्वयं डायरेक्टर भी, क्योंकि ये एक विशाल नाटक इस तरह फिक्स हो चुका है। तो जैसे हम कोई नाटक देखते हैं, फिल्म देखते हैं, हमें पता होता है ये एक्टर हैं, इनका अपना जीवन अलग है, यहाँ ये पार्ट प्ले करने आए हैं। कोई व्यक्ति रो रहा है, कोई व्यक्ति मर्डर कर रहा है, कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है, कोई कैसा पार्ट बजा रहा है, कोई कैसा, ये सब उनको मिला हुआ पार्ट होता है। इसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता है। ऐसे ही इस विश्व के नाटक में सभी मनुष्य आत्माओं को परमपिता की ओर से जो पार्ट मिला हुआ है, एक ज्ञानी जन ये जानता है कि ये उसका पार्ट है। उसका वास्तविक स्वरूप तो पवित्र है, सुख शांति से भरा हुआ है, लेकिन ये इस समय व्यक्ति अपना पार्ट प्ले कर रहा है। ये चिंतन करते हुए वो इस विश्व के नाटक को, हर मनुष्य के पार्ट को साक्षी होकर देखने लगता है और इसका फायदा होता है कि दूसरे के किसी भी पार्ट का प्रभाव उस मनुष्य पर नहीं पड़ता है। वो सदा निश्चल रहता है, निश्चिंत रहता है और एक रस स्थिति में स्थित हो जाता है। तो ये है साक्षी भाव, और ऐसे भाव में स्थित हुआ मनुष्य ही गुणातीत कहा जाता है। दूसरी जिस स्थिति का वर्णन किया गया है वो है आत्म भाव। जैसा कि साक्षी भाव में हमने चर्चा की, सभी आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। शरीर एक वस्त्र की भांति उन्हें प्राप्त है, तो सभी आत्माएं हैं। एक गुणातीत मनुष्य दूसरों को आत्मिक भाव से देखता है। उसकी दैहिक दृष्टि सदा के लिए समाप्त हो गई होती है। बहुत ऊंची स्थिति है, क्योंकि आंखें तो निरंतर देहधारियों को ही देख रही हैं, आंखें तो स्थूल चीजों को ही देखती हैं, लेकिन देहों को न देखते हुए देहों में स्थित आत्म ज्योति को निहारना, ये बहुत सुंदर स्थिति है, बड़ी सुखदायी स्थिति है, हर चीज के प्रभाव से मुक्त करने वाली स्थिति है। तनाव मुक्त एकाग्र चित्त सदा प्रसन्न हो जाता है मनुष्य ऐसे अभ्यास से। और ऐसे ही जो गुणातीत व्यक्ति है, क्योंकि वो किसी भी चीज के प्रभाव से मुक्त है, तो उसकी मन और बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में लंबे काल तक स्थिर हो जाती है। जो मनुष्य परमात्मा के स्वरूप में भी स्थित न हो सके वो गुणातीत नहीं है। वो संसार के चक्रों में, इस चक्रव्यूह में उलझा हुआ मनुष्य है। उसका मन बार बार उसको परमात्म स्वरूप से हटाकर सांसारिक तृष्णाओं के पीछे दौड़ाने लगता है। बहुत सुंदर बात है, ये बहुत बड़ी चीज है कि इस संसार में सब कुछ देखते हुए, सब कुछ सुनते हुए, अपने रोज के कार्य करते हुए, जिम्मेदारी निभाते हुए, परिवारों में रहते हुए, बच्चों का पालन पोषण करते हुए, लौकिक जिम्मेदारियां, धंधे करते हुए परमात्मा के स्वरूप में स्थिर रहना, कर्म हाथ करें, पैर चलें, कान सुने, आंखें देखें, मुख बोले और मन और बुद्धि परमात्मा के स्वरूप पर स्थिर रहे, बहुत बड़ी साधना है। गुणातीत मनुष्य का यही लक्षण है। मिट्टी, पत्थर और सोने में समान भाव रखना, ये भी बहुत बड़ी चीज है। हमें पता है ये मिट्टी है, इसका बहुत कम मूल्य है, ये पत्थर है, इसका बहुत कम मूल्य है, ये सोना या हीरा है, इसका बहुत अधिक मूल्य है, ये हमारी संपत्ति है, ये हमें समय पर काम आएगी,
धन की मनुष्य को बहुत आवश्यकता है। हर मनुष्य धन की ओर आकर्षित होता ही। कलयुग में सोना तो सबको ही आकर्षित करता है, परंतु तीनों में समान भाव रख लेना कि ये सब प्रकृति की वस्तुएं हैं, ये तभी हो सकता है जब लंबे काल तक योग युक्त रहने के बाद वो मनुष्य आत्मा प्रकृति की मालिक बन चुकी हो, जब उसकी अपनी सभी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हो, जब आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में ही निरंतर तृप्त रहने लगी हो, ऐसा योगी इन सभी में समान भाव वाला हो जाता है। ऐसा व्यक्ति मित्र और वैरी में, ज्ञानी प्रिय और अप्रिय में भी समभाव वाला होता है। क्यों कि एक तो उसकी दृष्टि आत्मिक दृष्टि हो जाती है, वो आत्मिक भाव में स्थित हो जाता है, वो सबको आत्मा देखने लगता है। और दूसरा, उसके चित्त में सभी के प्रति शुभ भावना रहने लगती है, क्योंकि वो मनुष्य अपने को विश्व कल्याणकारी मानने लगता है। उसका हर बोल, कर्म और उसके संकल्प और संस्कार विश्व के कल्याण में काम आने लगते हैं। इसलिए वास्तव में न उसके लिए कोई मित्र रहता, न शत्रु, न अपना रहता न पराया, सभी उसके अपने होते हैं, सभी उसके मित्र होते हैं, क्योंकि उसको तो सभी की भलाई करनी होती है। कोई उसका विरोध करे, कोई उसके मार्ग में बाधाएं डाले, कोई शत्रुतापूर्ण उससे व्यवहार करे, परंतु वो तो सबसे अच्छा व्यवहार ही करता है, परमात्म संतान होने जैसा व्यवहार ही करता है। एक बहुत अच्छी बात गीता में अनेक बार आई है, आगे भी आती रहेगी, कि ऐसा मनुष्य जो ज्ञानी है और गुणातीत है, वो हर कर्म के आरंभों में ही कर्तापन के भान से परे होता है। जब मनुष्य कोई कर्म करता है तो कर्म करने की शुरुआत में ही उसको ये नेचुरल फीलिंग रहती है, मैं ये कर्म करता हूँ, मुझे ये काम करना है, मैंने ये काम किया है, मैं ये काम अच्छा करूँगा। कर्तापन का भाव प्रारंभ से ही रहता है। लेकिन जो साक्षी दृष्टा है, जो गुणातीत पुरुष है, जो योग युक्त व्यक्ति है, जो इस संसार में सबसे न्यारा और निराला है, उसको सदा यही आभास रहता है, कर्म करते हुए भी वो इस फीलिंग में रहता है कि मानो मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ इस विश्व की ड्रामा की निश्चितता के अनुसार मानो स्वयं ही हो रहा है, या करण करावनहार परमात्मा स्वयं ही सारे कर्म कर और करा रहा है। ऐसी फीलिंग रहने के साथ ही उसमें बहुत ही दिव्यता और सौम्यता और परम आनंद की अनुभूति रहती है। परंतु इसके लिए हमें अभ्यास करना होगा। जब कोई भी कर्म हम प्रारंभ करें तो हम इस स्थिति में स्वयं को स्थित कर दें, मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म करा रही हूँ, शरीर के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा मैं कर रही हूँ। ये लंबी फीलिंग के बाद यद्यपि करते हम ही हैं, हमें कर्तापन का भान, मैंपन की स्मृति, करने का अभिमान और अहम भाव नहीं रहता है। आध्यात्म के मार्ग पर ये बहुत ही बड़ी स्थिति है कि मनुष्य मैंपन का त्याग कर दे। यदि किसी को आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न होना है, यदि किसी को अपने अनुभवों को बहुत दिव्य बनाना है, ईश्वरीय शक्तियाँ स्वयं में भरनी हैं, तो उसे मैंपन को महसूस करके उसे छोड़ना ही पड़ता है। एक साधारण जन तो सदा यही सोचता है, मैंने ये काम किया है, मैं घर का बड़ा हूँ, मैं बड़ी हूँ, मेरी आज्ञा माननी चाहिए, मुझसे राय लेनी चाहिए, मेरे बिना पूछे कोई काम नहीं करना चाहिए, ये काम केवल मेरा ही है, मैं ही ये करूँगी, मेरे सिवा इसको कोई नहीं कर सकता, देखा मैंने ये अच्छा काम किया। इस तरह का मैंपन एक साधारण व्यक्ति के मन में निरंतर बसता है, और यही कारण है कि वो दिव्यता से दूर रहता है। लेकिन हम सभी जो ज्ञानी हैं, जो प्रभु प्रेमी हैं, अब
गुणातीत होने का अभ्यास करें, अपने को योग युक्त करें, परमात्मा मिलन का सच्चा सुख प्राप्त करें, तो हम पाएंगे कि ये स्थिति संसार की सर्वोच्च स्थिति है। संसार में चाहे सब कुछ प्राप्त हो जाए, इस स्थिति के समक्ष वो सब कुछ फीका लगता है। और ये भी सत्य है कि जिस मनुष्य को ये स्थिति प्राप्त हो जाती है, उससे कुछ भी प्राप्त करना कठिन या असंभव नहीं होता। सब कुछ उसके चरणों में स्वतः ही आने लगता है। सफलता उसकी दासी बन जाती है, प्रकृति उसकी सेवा करने लगती है, परमात्म सहयोग उसे निरंतर अनुभव होने लगता है। आओ हम सभी इस संसार में रहते हुए ऐसी महान स्थिति को प्राप्त करें। लंबे काल तक परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है, वही सतो, रजो एवं तमो अवस्थाओं से उपराम रह सकता है, क्योंकि उसे इस जगत की कोई भी चीज, वस्तु एवं वैभव परमात्मा मिलन के आगे तुच्छ एवं नीरस लगने लगते हैं। परमात्मा से निरंतर जुड़े रहने के कारण गुण एवं शक्तियों की प्राप्ति से वह आत्मा सदा के लिए संतुष्ट एवं तृप्त हो जाती है। इसी के साथ हम 38वें एपिसोड के अंत में आ पहुँचे हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले। आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हाँ, सफल